एक गांव में शंभू नाम का लकड़हारा अपनी पत्नी कौशल्या के साथ रहता था। शंभू प्रतिदिन जंगल जाता, लकड़ियां काटकर उन्हें बाजार में बेचता। उसी से उसके घर का गुजर बसर चल रहा था। एक दिन शंभू जंगल में गया। वहीं जंगल में एक वृक्ष पर एक जादुई पक्षी बैठा था। उस पक्षी ने शंभू को देखा तो कहने लगा, ये व्यक्ति कितना मेहनती है। मैं पिछले कई सालों से देख रहा हूँ। यह हर सुबह आता है और लकड़ियाँ काट कर ले जाता है, लेकिन सिर्फ लकड़ी बेचकर ये बेचारा कितना कमा पाता होगा। मैं एक जादुई पक्षी हूँ, क्यों ना मैं गाय बनकर इनके घर चली जाऊं। फिर मेरी दूध को बेचकर ये आराम से अपनी जिंदगी जी पाएंगी। हाँ, यह ठीक रहेगा। वैसे भी यह बहुत ही दयालु और नेक दिल इंसान है। इतना कहकर पक्षी उस वृक्ष से नीचे आई और एक सुनहरी रोशनी के साथ एक सुंदर सी गाय में बदल गई। फिर वो शंभू के पास आकर बोली, हे दयालु मनुष्य, मेरा इस घने जंगल में कोई नहीं है और मैं अकेले ही रहती हूँ। क्या तुम मुझे अपने घर ले चलोगे? मैं इसके बदले तुम्हें ढेर सारा दूध दूंगी। गाय की बात सुनकर शंभू हैरान हो गया। ये कैसे हो सकता है? मैं कहीं सपना तो नहीं देख रहा हूँ। यह गाय तो बोल रही है। फिर शंभू ने गाय से पूछा, वो सब तो ठीक है, पहले तुम यह बताओ कि तुम बोल कैसे रही हो। मैं तो पहली बार किसी गाय को इंसान की आवाज में बोलता हुआ देख रहा हूँ। गाय ने कहा, दरअसल मैं एक जादुई गाय हूँ, इसलिए मैं इंसानों की तरह बोल सकती हूँ, उनकी बातें समझ सकती हूँ। तो मैं यह कह रही थी कि तुम मुझे अपने घर ले चलो और फिर सुबह शाम हरी भरी घास खिला देना। मैं उसके बदले तुम्हें ढेर सारा दूध दूंगी। तुम उस दूध को बेचकर तुम्हारे जीवन का गुजारा आराम से हो जाएगा। गाय की बात सुनकर शंभू बहुत खुश हुआ। क्या जादुई गाय, तुम सच कह रही हो? अगर ऐसा हो जाए तो फिर हमारी जीवन की सारी परेशानियां खत्म हो जाएंगी। तो ठीक है, तुम चलो मेरे साथ। शंभू उस गाय को लेकर घर आने लगा। शंभू ने जैसे ही गाय को लेकर घर पहुंचा, उसकी पत्नी कौशल्या ने कहा, अजी आप ये किसकी गाय पकड़ कर ले आए हो? शंभू ने कहा, अरे भाग्यवान, मैं इस गाय को कहीं से पकड़ कर नहीं लाया हूँ। दरअसल यह तो मुझे जंगल में मिली है। हमें इससे थोड़ा सा बहुत चारा देना है और बदले में यह हमें ढेर सारा दूध देगी। लकड़ियाँ बेचकर हमारा गुजारा तो नहीं हो पा रहा था, अब इस गाय का दूध बेचकर जीवन बदल सकता है। कौशल्या ने कहा, अजी आप सच कह रहे हैं, तब तो आपने यह बहुत अच्छा काम किया है। फिर हम आज से इस गाय की अच्छे से देखभाल करेंगे और इसको प्यार से हम नंदिनी बुलाएंगे। उस दिन के बाद वो दोनों रोज रोज गाय के खाने के लिए जंगल से हरी भरी घास काट कर लाते थे। ऐसे ही दिन गुजरते गए। थोड़े ही दिनों में शंभू का जीवन ही बदल गया। नंदिनी गाय का दूध बेचने से उसकी बहुत अच्छी आमदनी होने लगी। एक दिन उसके पड़ोसी राजू ने शंभू को देखा तो सोचने लगा, आजकल शंभू ने लकड़ियां बेचना बंद कर दिया और जब से इस गाय को लाया है, इसके तो दिन ही बदल गए। सिर्फ एक गाय से ये पूरे गांव में दूध बेचता है। ये कैसे मुमकिन है? कुछ तो बात है, कोई राज है, मुझे पता लगाना होगा। फिर राजू शंभू के घर पहुंच गया और चोरी चोरी सब कुछ देखने लगा। शंभू अपनी नंदिनी गाय से बोला, अरे ओ मेरी प्यारी नंदिनी, तुम्हें और घास खाना है तो बताओ, मैं अभी लाता हूँ। नंदिनी बोली, नहीं नहीं, आज तुमने मुझे बहुत सारा खिला दिया है, अब मैं थोड़ा भी नहीं खा सकती। वहीं दूसरी तरफ राजू गाय को बोलता हुआ देखकर बिल्कुल हैरान हो गया। अरे अरे, यह मैं क्या देख रहा हूँ? ये गाय तो बोल रही है, लेकिन यह कैसे हो सकता है? भला गाय भी इंसानों की तरह बोलती है क्या? इधर नंदिनी गाय फिर से बोलती है, आज तुमने मुझे बहुत सारा घास खिला दिया है, तो इसलिए आज मैं तुम्हें बहुत सारा दूध दूंगी।
तुम्हें जितना दूध चाहिए तुम उतनी बाल्टी यहाँ पर रख कर चले जाओ, फिर कल सुबह तुम वो सारी बाल्टी दूध से भरा हुआ पाओगे। शंभू बोला, नहीं नहीं नंदिनी, तुम्हें ज्यादा दूध देने की जरूरत नहीं है। तुम पहले जितना दूध देती थी उतना ही दो, क्योंकि इतने दूध में हमारा गुजारा अच्छे से हो जा रहा है। वैसे भी ज्यादा लालच करना ठीक नहीं होता, और तुम्हारे दूध के कारण ही तो हमें अच्छे से 2 वक्त की रोटी मिल रही है। ये सारी बातें सुनकर राजू खुद से कहने लगा, अच्छा तो इसका मतलब यह जादुई गाय है और ये शंभू को रोज बाल्टी बाल्टी भर के दूध देती है। अब मुझे जल्द से जल्द कुछ योजना सोचना होगा। हाँ, मैं समझ गया। कल जब शंभू इस जादुई गाय को जंगल में घास चराने ले जाएगा तब मैं उसे मार दूंगा। फिर मैं देखता हूँ यह दूध कहाँ से लाकर बेचता है। हाँ, ये ठीक रहेगा, मैं ऐसा ही करूँगा। फिर अगले दिन नंदिनी गाय ने शंभू से कहा, मैं तुमसे एक बहुत ज़रूरी बात बता रही हूँ, तुम ध्यान से सुनो। अगर मुझे कभी कुछ हो जाए या किसी ने मुझे मार दिया तो तुम बिल्कुल भी चिंता मत करना, और जिस पेड़ के नीचे से मैं तुम्हें मिली थी उसी पेड़ की पत्तियाँ लाकर मेरे सिर पर रख देना। फिर मैं दोबारा जीवित हो सकती हूँ, क्योंकि मेरे पास यह शक्ति है। शंभू ने कहा, ठीक है नंदिनी, लेकिन तुम ऐसी बातें क्यों कर रही हो? मेरी किसी से दुश्मनी नहीं है, तो भला कोई तुम्हें मारना क्यों चाहेगा? तुम ऐसी बातें मत करो। चलो, आज मैं तुम्हें जंगल ले चलता हूँ। वैसे भी तुम्हें जंगल गए हुए काफी दिन हो गए हैं। फिर शंभू ने अपनी पत्नी कौशल्या से कहा, भाग्यवान, मैं जा रहा हूँ नंदिनी को लेकर जंगल में घास खिलाने के लिए। अगर लौटने में थोड़ी देर हो जाए तो चिंतित मत होना। तभी अंदर से कौशल्या ने कहा, ठीक है जी, जाइए, लेकिन थोड़ा ध्यान रखिएगा। जंगल में बहुत सारे खूंखार खूंखार जंगली जानवर होते हैं। ठीक है भाग्यवान, मैं इस बात का विशेष ध्यान रखूंगा। तुम चिंता मत करो। शंभू अपनी गाय को लेकर जंगल की तरफ निकल पड़ा। थोड़ी देर बाद शंभू नंदिनी को लेकर जंगल पहुंचा। उसके बाद नंदिनी जंगल की हरी भरी घास खाने लगी और शंभू पेड़ के नीचे जाकर बैठकर सो गया। वहीं दूसरी तरफ राजू झाड़ियों के पीछे छिपा हुआ था। वो नंदिनी को देखकर सोचता है, उस गाय को तो मारना ही पड़ेगा, क्योंकि ये गाय मेरे रास्ते का कांटा है। राजू नंदिनी के पास जाता है। तभी अचानक शंभू को नंदिनी के जोर जोर से चिल्लाने की आवाज सुनाई पड़ने लगी। नंदिनी की आवाज सुनकर शंभू तुरंत नींद से उठ गया और कहने लगा, अरे अरे, ये क्या हुआ नंदिनी को? वो अचानक इतने जोर जोर से क्यों चीखने लगी? लगता है कोई बात है, मुझे जाकर देखना चाहिए। शंभू नंदिनी के पास आया और सामने के नज़ारे को देखकर बिल्कुल हैरान हो गया, क्योंकि नंदिनी अब मर चुकी थी। यह देखकर बहुत दुखी हुआ और उसकी आंखों से आंसू निकलने लगे। हे भगवान, ये कैसे हो गया? आखिर मेरी नंदिनी कैसे मर गई? अब क्या होगा भगवान? नंदिनी मेरे परिवार का हिस्सा बन चुकी थी, अब उसके बिना हमारा गुजारा कैसे होगा? इतना कहते हुए शंभू फूट फूट कर रोने लगता है। थोड़ी देर बाद शंभू ने सोचा, अब मुझे घर जाकर सब लोगों को यह बात बतानी होगी। शंभू घर जाने को मुड़ा, तभी उसे नंदिनी की वो बात याद आई। शंभू तुरंत उसी पेड़ के पास गया जहाँ से नंदिनी उसे मिली थी। उस पेड़ की पत्तियां तोड़कर नंदिनी गाय के पास जाने लगता है। फिर थोड़ी देर बाद शंभू गाय के पास पहुंच जाता है और पत्तियां उसके सिर पर रख देता है। तभी अचानक एक तेज रोशनी के साथ गाय जीवित होकर अपने पैरों पर खड़ी हो जाती है। यह सब देखकर शंभू बहुत खुश हुआ। ओ मेरी प्यारी नंदिनी, आखिर तुम जीवित हो ही गई। तुम्हें पता है, मुझे तुम्हारे बिना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। नंदिनी ने कहा, अब तुम्हें दुखी होने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अब मैं दोबारा लौट आई हूँ। तो चलो, फिर हम अपने घर चलते हैं।
शंभू खुश होते हुए बोला, हाँ हाँ नंदिनी, तुम ठीक कह रही हो। फिर चलो हम चलते हैं। शंभू जादुई गाय को लेकर घर जाता है। घर पहुंचकर शंभू ने अपनी पत्नी कौशल्या को सब कुछ बताया। शंभू की बात सुनकर कौशल्या बहुत खुश हुई और नंदिनी को गले लगाकर बोली, मेरी प्यारी नंदिनी, तुम्हारे बिना हम कैसे जीते। जब से तुम हमारी जिंदगी में आई हो, हमारा जीवन ही बदल गया है। नंदिनी ने कहा, तुम फिक्र मत करो, मैं तुम दोनों को छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी। कुछ दिन बाद कौशल्या ने शंभू से कहा, अजी घर में खाने को कुछ नहीं है और हमारे पास पैसे भी नहीं है, अब हम क्या करें। कौशल्या की बात सुनकर नंदिनी गाय भी बोल पड़ी, शंभू तुम पैसों की चिंता मत करो, बस तुम अंदर से बाल्टी लेकर आओ, फिर मैं अभी तुम सबको ढेर सारा दूध दूंगी। शंभू ने कहा, ठीक है, कोई बात नहीं नंदिनी, तुम्हें ज़्यादा दूध देने की ज़रूरत नहीं है। तुम पहले जितना दूध देती थी उतना ही दूध आज भी दो, हमारे लिए वही बहुत ज़्यादा है। इतना बोलकर शंभू अंदर से बाल्टी लेने चला जाता है। थोड़ी देर बाद बाल्टी लाकर गाय के पास रख देता है। अचानक एक जादुई रोशनी के साथ वो बाल्टी दूध से भर जाती है। शंभू खुश हो गया और कहने लगा, अरे वाह नंदिनी, तुम्हारा दूध तो बहुत गाढ़ा है, लेकिन अभी तो मेरे पास घास नहीं है, तो अभी तुम क्या खाओगी। कोई बात नहीं, हमारे पास तो एक केले का पेड़ है ना, तो वही लाओ, दूध देकर मैं बहुत थक गई हूँ। तभी पीछे से शंभू का पड़ोसी राजू आया और यह सब देखकर हैरान हो गया। अरे ये कैसे हो सकता है, अरे मैंने तो इस गाय को जंगल में मार दिया था, फिर ये गाय जीवित कैसे हो गई। मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है और मुझे जल्द से जल्द कुछ करना चाहिए। इधर शंभू कौशल्या से बोला, ठीक है भाग्यवान, मैं जमींदार बाबू के घर जा रहा हूँ दूध देने, शाम तक लौट कर आऊँगा। अगर लौटने में थोड़ी देर हो जाए तो तुम चिंता मत करना। ठीक है जी, जाइए, और घर आते समय थोड़े से चावल लेते आइएगा। शंभू दूध लेकर जमींदार के घर की तरफ निकल पड़ा। फिर थोड़ी देर बाद शंभू ने देखा एक बूढ़ी औरत अपनी कुटिया के सामने घाट पर बैठकर रो रही थी। शंभू सोचने लगा, वो बेचारी बूढ़ी माँ तो काफ़ी दुखी लग रही है, मुझे उनके पास जाकर उनकी सहायता करनी चाहिए। इतना कहकर शंभू बूढ़ी माँ के पास गया और पूछने लगा, क्या हुआ माँ, आप रो क्यों रही हैं। कोई परेशानी हो तो आप मुझे बताइए, हो सकता है मैं आपकी कुछ सहायता कर पाऊँ। बूढ़ी माँ ने कहा, बेटा मैं पिछले 2 दिनों से कुछ नहीं खाई हूँ और मुझे बहुत ज़ोरों से भूख लगी है, अगर तुम मुझे कुछ खाने के लिए दे देते तो अच्छा होता। शंभू बूढ़ी माँ की बात सुनकर बहुत दुखी हुआ। शंभू सोचने लगा, ज़रा देखो तो ये बूढ़ी माँ थोड़े से खाने के लिए कितना परेशान है। सबके पास अपने अपने दुख हैं, इस दुनिया में कोई भी पूरी तरह से सुखी नहीं है। शंभू अभी सोच ही रहा था कि तभी बूढ़ी माँ बोली, क्या हुआ बेटा, तुम क्या सोचने लगी। शंभू बोला, कुछ नहीं बूढ़ी माँ, मैं समझ सकता हूँ, बूढ़े होने पर बहुत ज़्यादा भूख प्यास लगती है। वैसे भी बूढ़ी माँ आप अकेली रहती हो, आपका कोई है नहीं क्या। बूढ़ी माँ बोली, बेटा मेरी 3 बहू और बेटे हैं, लेकिन वो सारे मुझे बुढ़ापे में छोड़कर बाहर कमाने चले गए हैं और कभी हाल चाल भी पूछने नहीं आते। बूढ़ी माँ की बात सुनकर शंभू को बहुत बुरा लगा। फिर शंभू ने कहा, माँ कोई बात नहीं, मेरे पास दूध है तो मैं आपको थोड़े से दूध दे देता हूँ, आप उस दूध को पी लेना, ठीक है। ठीक है बेटा, तुम मुझे थोड़े से दूध दे दो, कम से कम मैं उस दूध को पीकर कुछ दिन जीवित रहूँगी, फिर आगे जो भगवान की मर्जी होगी सो तो होकर रहेगा। शंभू बूढ़ी माँ को दूध दे देता है और बाकी बचे हुए दूध को लेकर जमींदार के घर की तरफ निकल पड़ता है। थोड़ी देर चलने के बाद शंभू जमींदार के घर पहुंच जाता है और उसके बाद शंभू बोला,
जमींदार बाबू, अरे ओ जमींदार बाबू, ज़रा बाहर तो निकलिए। यह देखिए, मैं आपके लिए बिल्कुल शुद्ध और ताज़े दूध लाया हूँ। तभी अंदर से आवाज़ आई, हाँ हाँ ठीक है, रुको शंभू, अभी आ रहा हूँ। थोड़ी देर बाद जमींदार घर से बाहर निकला। अरे शंभू, तुम बहुत दिनों के बाद दूध लेकर आए हो। अभी तक तो तुम कहाँ थे? कोई परेशानी थी क्या? नहीं नहीं जमींदार जी, कोई परेशानी नहीं है। दरअसल कुछ दिनों से मेरी गाय बीमार थी, बस इसलिए मैं आपके घर दूध नहीं ला पा रहा था। लेकिन अब सब कुछ ठीक हो चुका है। आज से हर रोज़ मैं आपके घर दूध लाया करूँगा। शंभू जमींदार को सच बताना नहीं चाहता था, इसलिए इधर उधर की बातें करने लगा। उसके बाद शंभू दूध देकर घर की तरफ आने लगा। थोड़ी देर बाद शंभू घर पहुंचा। ऐसे ही दिन गुजरते गए। अब शंभू के पास किसी भी चीज़ की कमी नहीं है और वह गरीब मजबूर लोगों की कई तरह से मदद करता है। फिर अगली सुबह राजू बेचैन हो जाता है। नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। दूध बेचकर तो शंभू ने काफ़ी धन इकट्ठा कर लिया है, वो भी बस एक गाय से। अगर ऐसा चलता रहा तो वो अमीर हो जाएगा और वो सबकी मदद भी कर रहा है। सबकी ज़ुबान पर सिर्फ शंभू का नाम है। देखना, वो गाय भी जल्द ही मैं मार डालूंगा। राजू फिर से लालच में आ गया। गांव में यह बात बिल्कुल आग की तरह फैल जाती है कि शंभू के पास एक जादुई गाय है। फिर जमींदार बाबू को भी नंदिनी के बारे में पता चला। उसके बाद जमींदार भी गाय के लालच में आकर शंभू के घर पहुंचा और शंभू से बोलने लगा, अरे शंभू, मैंने सुना है तुम्हारी गाय का दूध बहुत अच्छा है। क्या मैं तुम्हारी गाय देख सकता हूँ? शंभू स्वभाव का बहुत ही भोला था, इसलिए शंभू ने जमींदार से कहा, हाँ हाँ ज़रूर, क्यों नहीं जमींदार बाबू, आप मेरे साथ चलिए। शंभू जमींदार बाबू को लेकर गौशाला की तरफ जाने लगा। थोड़ी देर बाद शंभू और जमींदार गौशाला के पास पहुँचे। जमींदार बाबू, यह है मेरी वो जादुई गाय जो मुझे हर रोज़ बाल्टी भर के दूध देती है। जमींदार ने कहा, अच्छा शंभू, मुझे लेकिन यकीन नहीं हो रहा है, क्या तुम अभी मेरे सामने इस गाय से दूध मांग सकते हो? शंभू ने कहा, हाँ हाँ जमींदार जी, क्यों नहीं, आप थोड़ा रुकिए, मैं अभी इस गाय से दूध मांगकर आपको दिखाता हूँ। शंभू तुरंत घर से एक बाल्टी लेकर नंदिनी गाय के पास रख देता है। हे जादुई नंदिनी गाय, मुझे जमींदार जी को तुम्हारी जादुई शक्तियाँ दिखाना है, तो इसलिए तुम मुझे बाल्टी भर दूध दो। शंभू के इतना कहते ही एक तेज सुनहरी रोशनी के साथ बाल्टी दूध से भर जाती है। जमींदार यह सब देखकर और भी लालच में आ गया। जमींदार बोलने लगा, शंभू, तू मुझे यह गाय दे दे, मैं तुझे इसके बदले बहुत सारा धन दूंगा, क्योंकि यह गाय मुझे बहुत प्यारी लग रही है। शंभू बोला, अरे नहीं जमींदार बाबू, आप यह गाय नहीं ले सकते, क्योंकि आप इसका गलत इस्तेमाल करेंगे, लेकिन यह गाय सिर्फ ईमानदार लोगों के लिए ही है। जमींदार बोला, मैं इसको ले जाऊंगा, देखता हूँ मुझे कौन रोकता है। जमींदार ने जैसे ही गाय को ले जाने के लिए उसकी रस्सी खोली, वैसे ही जमींदार के हाथ बहुत तेजी से जलने लगे। शंभू यह सब देखकर हैरान हो गया। तभी नंदिनी बोली, तुम चिंता मत करो, यह दुष्ट जमींदार बहुत दिनों से लोगों को परेशान कर रहा है, इसलिए आज मैं इसको सजा दूंगी। जमींदार का हाथ बुरी तरह जलने लगा। जमींदार दर्द से तड़पने लगा और शंभू से बोलने लगा, शंभू, मुझे माफ़ कर दो, आज के बाद ऐसी गलती मैं कभी नहीं करूँगा। मुझे तुम्हारी गाय नहीं चाहिए। शंभू, तुम मुझे बचाओ। शंभू बोला, देखिए जमींदार बाबू, मैं दूध बेचकर जो पैसा कमाता हूँ उसका ज़्यादातर हिस्सा गरीबों को दान कर देता हूँ, लेकिन आप गरीबों की फसल और ज़मीन ज़बरदस्ती छीन लेते हैं, इसलिए नंदिनी आपके लिए नहीं है। जमींदार बाबू ने कहा, मुझे अपनी गलती पर पछतावा है, मैं समझ गया हूँ, तुम अपनी गाय रख लो और मुझे माफ़ कर दो।
शंभू बोला, अरे नहीं नहीं, आपको माफ़ी मांगनी ही है तो आपने जिन जिन लोगों की ज़मीन पर कब्जा किया हुआ है उन सब की ज़मीन लौटा दीजिए और आप उनसे जाकर माफ़ी मांगिए। अब जमींदार को भी अपनी गलतियों का पछतावा होने लगा। उसके बाद जमींदार अपनी गलतियों का प्रायश्चित करने के लिए निकल पड़ता है। ये सब कुछ शंभू का पड़ोसी राजू छुप कर देख रहा था और जमींदार की ऐसी हालत देखकर राजू थर थर कांपने लगा। अरे ये क्या, इससे पहले कि ये जादुई गाय मुझे भी कोई सजा दे, मुझे भी जल्दी से माफ़ी मांग लेना चाहिए। फिर जमींदार के वहां से जाते ही राजू भी शंभू के पैरों में गिरकर माफ़ी मांगने लगा। शंभू भाई, मुझे भी माफ़ कर दो। मैंने तुम्हारी गाय को मारा था, पर मुझे मुझे समझ में आ गया है। मुझे भी अपनी गलती का पछतावा हो रहा है। अपनी गाय से बोलो, शंभू भाई मुझे कोई सज़ा ना दे। मैं वादा करता हूँ आगे से कुछ नहीं करूँगा, कोई गलत काम नहीं करूँगा। शंभू उसके मुंह से ये सारी बातें सुनकर चौंक जाता है। क्या कहा राजू भाई, तुमने मेरी नंदनी को मारा था? तब नंदिनी ने कहा, हाँ, इसी ने मुझे उस दिन मारा था, लेकिन अब इसे सबक मिल गया है। शंभू ने राजू से कहा, ठीक है राजू भाई, तुम जा सकते हो, लेकिन याद रखना बुराई का अंजाम बुरा ही होता है। फिर राजू भी वहां से चला जाता है। उसके बाद शंभू नंदिनी से बोला, तू भी चली जा नंदिनी, मुझे अब तुम्हारी ज़रूरत नहीं है। तुमने जो मुझे दिया है उससे मैं व्यापार करके बाकी ज़िंदगी गुजार सकता हूँ। अब तुम किसी और ईमानदार और मजबूर इंसान की मदद करो। तुम बहुत अच्छी हो, जिंदगी भर लोगों के साथ रहना। नंदिनी गाय बोली, भगवान भी तुम्हारे दिल की इच्छा पूरी करे। ठीक है, फिर मैं चलती हूँ। इतना कहकर नंदिनी वहाँ से चली जाती है। वहीं दूसरी तरफ जमींदार सारे लोगों का धन और खेत वापस कर देता है। फिर ज़रूरतमंद लोगों की मदद भी करने लगता है। आज की कहानी यहीं पर समाप्त हुई। फिर मिलेंगे एक और कहानी के साथ। कहानी पसंद आए तो कमेंट में हरे कृष्णा ज़रूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।